गगाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रम् आराधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। माँ भगवती जगदम्बा के निमित्त आपको हमने प्रार्थना करके सुनाई। ये भगवती की बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इसमें भगवान अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह का, भगवती का की शरण लेने का भक्त ध्यान करता है और उनका सुंदर स्तवन कर लेने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। नवरात्र का सुंदर अवसर आने वाला है और ऐसे में माँ भगवती का ध्यान अवश्य आपको करना चाहिए। ये जो नवरात्र, जो अक्टूबर का मध्यकाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दायित्व को निर्वाह करने का अवसर है, कर्म करने का अवसर है। जो सो जाएंगे तो फिर वो सोते ही रहेंगे। ऐसे में श्राद्ध भी चल रहे हैं और नवरात्र आरंभ हुआ चाहते हैं। श्राद्ध भी कर्म प्रधान है। अपने पितरों के निमित्त जो व्यक्तियों को कर्तव्य है उनको करने का अवसर है। नवरात्र आरंभ होंगे उस समय और नवरात्र साधना का अवसर है। भगवान ने स्वयं ये उदाहरण उपस्थित किया है कि माँ भगवती ने विभिन्न स्वरूप, प्रथम शैलपुत्री जय, द्वितीयम ब्रह्मचारी, नित्यम चंद्रघंटित कुष्मांडी चतुर्थम, कि यानी भगवती ने शिव को प्राप्त किया। कितने वर्ष साधना करी? 1000 वर्ष साधना करी। सोच भी सकते हैं, हमारा तो जीवन 1000 वर्ष का है भी नहीं। हम तो आधा घंटा बैठने के बाद भी घड़ी देखने लगते हैं, फ़ोन उठा के देखने लगते हैं, अरे मैसेज तो नहीं आ गया किसी का, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे पास ही आने वाला था। वह 1000 वर्ष तक ब्रह्मचारिणी भगवती का स्वरूप है। श्वेत वस्त्र धारण करती है। 1000 वर्ष तक जो सत्य था, प्राप्त होना था, भगवती को ही प्राप्त होने थे, शिव किसी और को प्राप्त हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी साधना रत, उपासना कर, आराधना कर, तब जाकर शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सत्य माने कि बिना साधना के, बिना श्रम के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। और ये समय चल रहा है श्रम करने का, श्राद्ध का कर्म, श्रद्धा का समर्पण कर्म का। ये समय बहुत विचित्र है। आप समझ लीजिए, अक्टूबर का मध्यकाल जो है श्राद्ध का और साथ साथ नवरात्र का भी समय हो रहा है। तो क्या खेल आपके साथ होने वाला है। तो वृषभ राशि वालों, समझो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन होने का महत्वपूर्ण योग है। मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन होकर छठे भाव में जाएंगे, मंगल वहीं चल रहे हैं छठे भाव में, और साथ साथ बुध भी परिवर्तन होकर छठे भाव में जाएंगे, अस्त होंगे, केतु वहीं चल रहे हैं, चंद्रमा भी बीच में आ जाएंगे वहाँ पर। तो आप सबके साथ अनुसार समझ लीजिए कैसा इंपॉर्टेंट योग बनने वाला है। पंचम भाव, सबसे जो षष्ठ भाव है, रिपु भाव, रोग का भाव। बहुत चीज़ें सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। क्या कुछ होने के परिवर्तन के योग हैं, क्या क्या परिवर्तन, आप कैसे इस परिवर्तन को अपने लिए शुभ बना सकते हो, ये सारे सिद्धांत हम इस समय में आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए कैसे कुछ योग बन रहे हैं। और ऐसे में आश्विन मास में कई विचित्र योग बने हैं। आश्विन मास में 5 शनिवार का योग बन गया। कहा जाता है कि 5 जो शनिवार का योग बनता है, इसके कारण से धरती पर विपदाएं आती हैं, भूकंप आते हैं, अशांति के योग बनते हैं, युद्ध के योग बनते हैं। और इस प्रकार का आश्विन जो मास में जो चल रहा है, ये योग साफ साफ वही दिखाई रहा है, वो सब घटनाएं घट रही हैं। इसके साथ साथ ऐसे में कहा गया कि आश्विन के यदि प्रथम पक्ष को देखें, हम कृष्ण पक्ष को देखें, तो तिथि बढ़ी और घट गई। जब तिथि बढ़े और घटे उसी पक्ष के अंदर, तो कहा जाता है कि भाव जो हैं चीज़ों के, वो ब्लड फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे जाने के योग बनते हैं, बढ़ते हैं फिर घटते हैं फिर बढ़ते हैं, ऐसे योग बन जाते हैं कई बार। तो ऐसे में जो स्पेकुलेशन बिजनेस में है उनको ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो पक्ष चल रहा है उसके अंदर उठापटक होने के महत्वपूर्ण योग रहे हैं, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को समझते हुए हम सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा अक्टूबर का मध्यकाल। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से सबसे पहले बात करते हैं 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को पंचांग क्या कहता है? आश्विन के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है और सिंह में चल रहे हैं चंद्रमा। इस दिन सिंह में चंद्रमा आपके लिए बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं, शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप सही रूप से कार्य करेंगे तो बिल्कुल आप अपनी बुद्धि को गुस्सा ना करते हुए कार्य करेंगे, क्योंकि पंचम में चल रहे हैं सूर्य, वो अनधिक क्रोध दिला रहे हैं। यदि उसको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रशस्त आपके लिए दिखाई देते हैं। द्वादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। जिनका गंतव्य द्वादशी को हुआ, पलायन हुआ, अपने पितरों के निमित्त अवश्य आपको श्राद्ध करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, ये जो पितृ कार्य हैं, अतज्य कार्य हैं, अंतज्य हैं, इनको छोड़े नहीं जा सकते। पूजा पाठ आप नहीं करेंगे तो उसका कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन अगर श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करेंगे तो इसका ऋण चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने शोध कर इस विज्ञान का सृजन किया। कई मूर्ख आए और जिन्होंने
इनके ऊपर कई अपवाद उपस्थित किए, उनकी भ्रांति में न फंसे। वो खुद तो गड्ढे में गए ही गए, औरों को भी खींच के ले जा रहे हैं। लेकिन आप बुद्धिमान हैं, इस शास्त्र की वर्णन तरीकों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो अवश्य कल्याण के योग बनेंगे। द्वादशी तिथि है, द्वादशी के निमित्त श्राद्ध किया जाए, उपाय क्या किया जाए वो भी समझ लीजिए। ऐसे में सबसे बढ़िया उपाय विशेष तौर पर जो दिखाई देता है, भगवान विष्णु की उपासना, ओम नमो नारायण है। श्वेत वस्त्र भगवान को, श्वेत फूल जो है भगवान को अर्पित करें, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें, इससे कल्याण के योग बनेंगे। 12 अक्टूबर की ग्रह गणना देखें तो बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। ऐसे में परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप समझें, आपके लिए शुभ योग बने हुए हैं, आगे बढ़ने के अवसर प्रशस्त कर रहे हैं, शुभ भावनाओं को देने वाले हैं और धनागमन, सुख के आगमन की सूचना देते दिखाई दे रहे हैं। त्रयोदशी है, त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, साथ साथ प्रदोष भी है, गुरु प्रदोष है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग भी बन रहा है। और शाम को करीब करीब 6:41 पर सूर्यास्त के आसपास चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर बुद्धि में धर्म का उदय करने का योग बना रहे हैं। कोशिश ये करें आगे आने वाले 3-4 दिनों को और शुभ करने के लिए प्रदोष काल में, जो प्रदोष है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है, भगवान शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, उसमें थोड़ा तिल डालकर अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि शनि इस वक्त आपकी राशि में 11वें भाव, दशम भाव में चल रहे हैं और थोड़े वक्री हैं, उसकी शक्ति प्राप्त होगी और कल्याणकारी योग बनेंगे। तो बड़ा सुंदर योग रहेगा, इस तिथि को निकालिएगा मत, कल्याण के योग बनेंगे। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाएगा। ग्रह गणना आपके अनुकूल है, नए विचारों का उदय होने के मन में योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप यदि अपने कार्य में प्रशस्त होकर कार्य करेंगे तो सुंदर तरीके से विजय और सफलता के योग आपकी राशि के अनुसार से बन सकते हैं। शुक्रवार का अवसर, गौ सेवा करना सबसे प्रशस्त दिखाई देता है, खट्टे फलों का दान करना आपकी राशि के अनुसार से शुभ दिखाई देता है। 14 तारीख यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर है और साथ साथ अमावस्या तिथि है। समस्त अमावस्याओं सबसे शुभ अमावस्या है, जिससे आप अपने पितृ कार्यों में, सर्वपितृ अमावस्या कही जाती है इसके लिए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन, ब्राह्मण भोजन, गायत्री का जप, गायत्री का यज्ञ, पितृ गायत्री का यज्ञ, ये सब कर कर आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। भूले बिसरे जितने पितृ हैं उनके निमित्त अवश्य, यदि आप भूल भी गए हैं किस स्थिति में, तो आप इस तिथि का लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। बड़े सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब कार्यों को करने से कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल है, शुभ है और ऐसे में शुभ कार्य कर और आपने जीवन को और शुभ करने का आप प्रयास कर सकते हैं तो सुंदर रहेगा। शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि सबसे अच्छा है कि भोजन का दान, गरीबों में भोजन का वितरण करा दीजिए, ये सबसे शुभ तिथि है और इससे समस्त प्रकार के अशुभ भार को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। 15 तारीख बहुत ही शुभ तारीख है। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रविवार का अवसर है। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ बड़े सुंदर आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने आप को ध्यान रखते हुए कार्य करें। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम हौं जुंग सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय भारी दिखाई देता है। थोड़े से शत्रु आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना है। कैसे विजय प्राप्त हो, विजय का भी मंत्र साथ में दे रहे हैं हम आपको। नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और इस बार भगवती का आगमन हो रहा है गज पर, सिंह, विशेष तौर पर हाथी पर आरूढ़ होकर। माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त नवरात्र का कलश स्थापना सुबह सुबह ही कर लीजिए, ये सबसे शुभ योग है। सुबह सुबह स्नान कर कर भगवती की कलश की स्थापना करें, भगवती का पूजन करें, भगवती के मंत्रों का जप करें। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप करें और नित्यपति एक माला जप करें। इससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। माँ भगवती की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल यज्ञ रखा है 9 दिवस पर्यंत, जो चलेगा पूरे 9 दिवस तक। जो हमारे आश्रम में माँ भगवती की श्री विग्रह प्रतिष्ठित है, जो मुल्तान से 1947 में पधारी 400 वर्ष पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, मनोकामना सिद्ध करने वाला श्री विग्रह है। जब से आश्रम में प्रतिष्ठित हुआ, माँ पिताजी के आशीर्वाद से, आचार्य जी के आशीर्वाद से, तब से वहाँ नित्य प्रति यज्ञ चल रहा है भगवती के निमित्त। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का यज्ञ नित्यपति रहेगा, शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक। जिनको आ बैठना हो उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए सुंदर फोन पर व्यवस्था बना सकते हैं। 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का द्वितीय नवरात्र का अवसर है। सोमवार का अवसर, द्वितीय तिथि, और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह गणना आपके लिए थोड़ी सी भारी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने विशेष तौर पर उल्टे सीधे काम ना करें। स्वास्थ्य में थोड़ा सा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। खर्चे ना ज़्यादा हों, इस बात का भी ध्यान रखना है, बेकार खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। लेकिन धन आगमन की भी सूचना दे रहा है ग्रह।
आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो लीकेज बंद करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि जागे रहोगे तो लीकेज बंद हो जाएगी, उससे आपको प्रशस्त होने के योग बन जाएंगे। शाम को चंद्र दर्शन अवश्य कीजिएगा। ये चंद्र दर्शन देखने योग्य है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय का चांद यदि जो देख लेता है, कहा जाता है कि उनके समस्त प्रकार के कष्ट, जिनको चौथ के चांद का दोष लग चुका है, उन्होंने दर्शन कर लिए थे, उसकी निवृत्ति भी इस चंद्र के दर्शन से होने के योग बन जाएंगे। कलंक से निवृत्ति प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। अवश्य दर्शन कर कष्ट से निवृत्ति प्राप्त करने का योग बना लीजिएगा। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन तुला में जा रहे हैं सूर्य। रात्रि में 1:30 पर तुला में प्रवेश करेंगे। पंचम से निकलकर षष्ठ भाव में उपस्थित होंगे और वहाँ पर पहले से ही मंगल केतु विद्यमान है और ऐसे में ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा। ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी सुबह का समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, दोपहर के बाद का समय इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपके अंदर स्ट्रांग करने के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो थोड़े क्षीण होंगे, तो दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है उसका पुण्य अगले दिन रहेगा, क्योंकि संक्रांति रात को करीब 1:30 पर रहेगी, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। उनके निमित्त दान करना, गर्म वस्त्रों का दान करना, अन्न का दान करना अगले दिन किया जाना चाहिए, वो आपको समझ सकते हैं।